हेलो दोस्तों। अभी तक हमने 3 अध्याय समझ लिए। तीसरे अध्याय में हमने जाना कर्म योग के बारे में, कर्म करना क्यों जरूरी है। तो आज हम चौथे अध्याय को समझेंगे, जिसमें ज्ञान, कर्म और सन्यास सबकी जिंदगी में क्यों जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंचे, क्योंकि हम सब मिलकर थोड़ा योगदान कर सकते, सबको इस ज्ञान की प्राप्ति हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता के चौथे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। ये ज्ञान एक परंपरा के रूप में राजर्षियों तक पहुंचता रहा, राजा जो ऋषि स्वभाव वाले थे। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, भटक गया, और मनुष्य अपने स्वार्थों के कारण इसके सही रूप को भूल गए। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वे इस ज्ञान की प्राप्ति फिर से करना चाहते हैं। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाता है। यहां पर अर्जुन को एक बड़ा संदेह होता है। वो सोचता है कि भगवान कृष्ण अभी मेरे साथ खड़े हैं, एक मानव रूप में, और कह रहे हैं ये ज्ञान सूर्य को दिया था जो युगों पहले हुआ। ऐसा कैसे संभव है? क्या यह झूठ नहीं है? अर्जुन का यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपने मित्र, सारथी और राजा के रूप में देखता है, भगवान के रूप में नहीं। इस पर श्री कृष्ण पहली बार अपने दैवीय स्वरूप और अवतारी रहस्य का खुलासा करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, मैं और तुम दोनों ही कई बार जन्म ले चुके हैं, लेकिन फर्क यह है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह भगवान और जीव के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका जन्म सामान्य जीवों की तरह कर्मों के बंधन से नहीं होता। वे माया के अधीन नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। मैं हर युग में धर्म की रक्षा, साधुओं के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। तो उनका जन्म सामान्य जीवों की तरह कर्मों के बंधन से नहीं होता। वे माया के अधीन नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। मैं हर युग में धर्म की रक्षा, साधुओं के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। यह घोषणा केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। भगवान ये दिखाते हैं कि वे साक्षात धर्म हैं। जब भी मनुष्य अपने स्वभाव और धर्म से विचलित होता है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। वे राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, महावीर बनते हैं। रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, वो मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन ध्यान रहे, केवल पढ़कर या सुनकर जानने से यह संभव नहीं होता। इसके लिए श्रद्धा, विश्वास और कर्म की शुद्धता चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके मन में राग द्वेष नहीं होता, जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्त मेरे स्वरूप को समझते हैं, और जब वे मुझे जान लेते हैं तो उनके सारे कर्म, अच्छे या बुरे, जल जाते हैं। यहां एक बहुत गहरी बात कही गई है। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समान आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान होना ही अधिक नहीं अगर उसमें भक्ति ना हो। केवल भक्ति भी अधूरी है अगर उसमें समझ और विवेक ना हो। और सिर्फ कर्म अगर उसमें उद्देश्य और भक्ति ना हो, तो वो बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण यही स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कर्म मुझे अर्पित किया गया हो, जो ज्ञान से पवित्र हो और भक्ति से पूजित हो, वही मोक्षदायी होता है। इस अध्याय का सबसे अच्छा रहस्य यह है कि
कर्म को त्यागने का मतलब कर्म न करना नहीं है, बल्कि उस मैं के अभिमान और फल की इच्छा को त्यागना है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं, मुझे फल चाहिए, मेरे लिए यह कर्म है, तब वही बंधन पैदा करता है। लेकिन जब वो सोचता है कि मैं ईश्वर का साधन हूं, जो भी करता हूं वो उसकी इच्छा है, तब वो कर्म मुक्त हो जाता है। एक स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और ध्यान से युक्त होकर कर्म करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है। ये ज्ञान वही अग्नि है जो अज्ञान रूपी ईंधन को भस्म कर देता है। लेकिन यह ज्ञान कोई किताबों से या व्याख्यान से नहीं आता, ये आत्मानुभूति से आता है। ये तभी आता है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने अहंकार को त्यागता है और गुरु से शरण लेता है। भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, अर्थात इस दिव्य ज्ञान को तुम गुरु के चरणों में जाकर विनम्रता से सेवा करके और उचित प्रश्न पूछकर प्राप्त कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं होता, वो विनम्रता, श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है। आधुनिक युग में लोग सिर्फ पढ़कर सब कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन जब तक हम किसी योग्य गुरु से, जो स्वयं उस सत्य को जानता है, उस ज्ञान को नहीं लेते, तब तक वो सतही ही रहता है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। आज के युग में यही सबसे बड़ी कमी है, श्रद्धा। लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर विश्वास नहीं होता। वे हर बात में संशय करते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन जब बात आत्मा और परमात्मा की आती है, वहां तर्क की सीमा समाप्त हो जाती है। वहां श्रद्धा ही प्रकाश देती है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान उस तलवार के समान है जो अज्ञान रूपी संशय को काट देता है। इसलिए तुम अपने हृदय में उत्पन्न शंका को काटकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये केवल महाभारत के युद्ध के लिए नहीं है, ये जीवन के युद्ध के लिए भी है। जब हमारा मन कर्तव्य और मोह, धर्म और अहंकार, भय और विश्वास के बीच द्वंद्व करता है, तब ये ज्ञान ही हमें स्थिर करता है। श्री कृष्ण यहां अर्जुन से ही नहीं, हम सभी से कह रहे हैं, अपने संशय को त्यागो, अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी तक हमने ये सीखा है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। उस कर्म की भावना, उद्देश्य और समर्पण बहुत जरूरी है। अगर हम अपने हर कर्म को भगवान को अर्पण करें, उसमें भक्ति और ज्ञान का मेल हो, तो वह कर्म हमें मुक्त करता है, मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम केवल स्वार्थ और अहंकार से कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें बंधन में डालता है। अभी तक आपको समझ में आया? तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। इस कलयुग में थोड़ा ज्ञान देने की प्रयास कर रहा हूं, तो दोस्त, थोड़ा आप अपना भी योगदान जरूर दें। अब भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को यह समझाते हैं कि इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है त्यागपूर्ण कर्म करना, और हर यज्ञ का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है, भगवान की प्राप्ति है। आमतौर पर जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो अग्नि में आहुति देने की क्रिया समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इसे एक व्यापक और गहरे अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि यज्ञ केवल अग्निहोत्र या धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि हर निस्वार्थ कर्म, हर समर्पण और हर त्याग यज्ञ है, बशर्ते वह भगवान को समर्पित हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं को यज्ञ करते हैं, कुछ ज्ञान का यज्ञ करते हैं, कुछ प्राणों की क्रिया का यज्ञ करते हैं, और कुछ अपने भोगों और अहंकार को ही यज्ञ में समर्पित कर देते हैं। यहां ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वे कहते हैं कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात हे अर्जुन, सभी कर्मों का अंतिम लक्ष्य ज्ञान ही होता है और वही उन्हें पूर्ण बनाता है। अब समझिए भगवान किस ज्ञान की बात कर रहे हैं। यह कोई स्कूल या किताब वाला सामान्य ज्ञान नहीं है। यह आत्मिक ज्ञान है, जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का संबंध समझ में आता है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, और यह आत्मा अविनाशी है, अमर है, तब उसके कर्म भी बदल जाते हैं। वह केवल शरीर की भूख, वासना या लोभ के लिए कर्म नहीं करता,
वह ईश्वर की सेवा और आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। यहां एक गहरा संकेत है। कर्म को यज्ञ तब कहा जाता है जब वह अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो। मान लीजिए आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं। अगर आपके मन में मैं दानी हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, मुझे इसका फल मिलेगा, ऐसी भावना है, तो वह यज्ञ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके भीतर यह भाव है, भगवान यह आपके लिए है, इस जीव में भी आप ही हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, तब यह कर्म यज्ञ बन जाता है। यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है कर्तापन का त्याग और ईश्वर में समर्पण। फिर भगवान उस ज्ञान की महिमा बताते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वे कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आत्मज्ञान हमारे जीवन के अज्ञान, मोह, भ्रम, लोभ और संशयों को मिटा देता है। आत्मा को जानने वाला मनुष्य किसी से न द्वेष करता है, न किसी से मोह करता है। वो सबको आत्मस्वरूप में देखता है। वो जानता है कि सभी जीवों में वही एक परमात्मा है। यहां एक और बड़ा सिद्धांत आता है, ज्ञान से प्राप्त वैराग्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार क्षणिक है, सब कुछ बदलने वाला है, शरीर नश्वर है, तब वो मोह और लालच से मुक्त हो जाता है। उसे ना तो किसी की संपत्ति देखकर ईर्ष्या होती है, न किसी के वचनों से क्रोध। वो जानता है कि इन सब का स्वभाव परिवर्तन है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। पर यह ज्ञान केवल मन से सोच लेने से नहीं आता। इसके लिए अनुभव और साधना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, गुरु की सेवा करो, श्रद्धा रखो, समर्पण करो। ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, ये एक भीतरी बदलाव है। जब हम विनम्र होकर पूछते हैं, मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, मेरा जीवन क्यों है, तब ये ज्ञान हमारे भीतर उतरता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। कोई ज्ञान से यज्ञ करता है, कोई तपस्या से, कोई ध्यान से, कोई प्राणायाम से और कोई सेवा से। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति। इसलिए वे कहते हैं, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है तब अन्य यज्ञों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो व्यक्ति अपने कर्मों को ही ईश्वर का पूजन समझता है। अब यहां एक बहुत सुंदर प्रकार की शिक्षा मिलती है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है वो बंधन में नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि वो संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। वो घर, परिवार, समाज, व्यापार सब करता है, लेकिन बिना मोह और स्वार्थ के। वो जानता है कि ये सब एक खेल है, लीलाएं हैं, और उसमें उसे अपना कर्म करना है, पर फल की चिंता नहीं करनी है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। ये बात हम सब ने सुनी है, लेकिन इसका सही अर्थ बहुत गहरा है। फल की इच्छा न रखने का मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्यहीन हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपना कर्म पूरे समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा से करें, लेकिन फल को भगवान पर छोड़ दें। अगर फल अच्छा मिले तो धन्यवाद, अगर विपरीत मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि वही हमारी परीक्षा और उन्नति का मार्ग है। एक स्थान पर भगवान कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और उसी भावना से सबके साथ व्यवहार करता है। यह ज्ञान आत्मा को विशुद्ध कर देता है, और जब आत्मा निर्मल हो जाती है तब उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे एक गंदे पानी के बर्तन में चंद्रमा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता। अब बात करते हैं त्याग की, जिसे इस अध्याय में सन्यास कहा गया है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सन्यास मतलब घर छोड़ना, वस्त्र बदलना, जंगल जाना, लेकिन श्री कृष्ण इसका खंडन करते हैं। वे कहते हैं, त्याग वस्त्रों से नहीं होता, भाव से होता है। सच्चा सन्यास वही है जो कर्म करता हुआ भी उसमें आसक्त नहीं होता। जो बाहर से गृहस्थ है पर भीतर से सन्यासी, वही सच्चा योगी है, क्योंकि वह भोगों में रहते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन के हर कर्म को यज्ञ बना दो,
हर भावना को समर्पण बना दो और हर पल को साधना बना दो। यही ज्ञान का सार है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, तब वह स्वतः ही भगवान के निकट आ जाता है। और जब वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसका संपूर्ण जीवन ही पूजा बन जाता है। उसका बोलना भी मंत्र हो जाता है, उसका कर्म यज्ञ हो जाता है, उसकी सेवा भक्ति हो जाती है। यही गीता का संदेश है। कर्म में रहते हुए भी त्यागी बनो और त्याग में भी सेवा भाव रखो। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर उठ रहे संशयों को ज्ञान की तलवार से काट डालो। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वाक्य बहुत प्रेरक है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में भ्रमित है, जो यह नहीं समझ पा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। श्री कृष्ण का यह आह्वान हम सभी के लिए है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक ईश्वर से मिल न जाओ। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म का और भी गहरा अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, ज्यादा लोग कर्म को ठीक से नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि बस काम करना ही कर्म है, जैसे खाना बनाना, खेत में हल चलाना, नौकरी करना या पूजा करना। लेकिन असली बात यह है कि कर्म सिर्फ शरीर से किया गया काम नहीं है, बल्कि उसके पीछे की भावना, इरादा और सोच भी उतनी ही जरूरी है। भगवान बताते हैं कि कई बार हम ऐसा लगने वाला काम करते हैं जो बाहर से बहुत बड़ा दिखता है, जैसे यज्ञ करना, दान देना, पूजा करना। लेकिन अगर उसका मकसद खुद को दिखाना हो, लोगों से तारीफ पाना हो या अपना नाम करना हो, तो वो सच्चा कर्म नहीं बल्कि बांधने वाला कर्म होता है। यानी ऐसा कर्म जो आत्मा को भगवान से दूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अगर घर में चुपचाप अपने माता पिता की सेवा करता है, बिना किसी उम्मीद के भगवान को मन में रखकर काम करता है, तो वो काम छोटा दिखने वाला होते हुए भी बहुत ऊंचा कर्म होता है। ऐसा कर्म आत्मा को भगवान के करीब लाता है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म को सही ढंग से करना सीखो, बिना स्वार्थ के, बिना घमंड के और बिना फल की चिंता किए। यही कर्म योग है और यही असली भक्ति भी है। अब भगवान कहते हैं, जिसने सच्चे दिल से कर्म किया और सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, वह पाप से मुक्त हो जाता है। यहां पाप का मतलब है मन का बोझ, पछतावा, डर, लालच, मोह। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं और अपने हर काम को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे मन में कोई डर नहीं रहता। हम हल्के हो जाते हैं, जैसे बच्चे अपनी चिंता मां बाप पर छोड़ देते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो कर्म को स्वार्थ से करते हैं, उन्हें उसके अच्छे बुरे फल भोगने पड़ते हैं। दूसरे, जो कर्म से डरते हैं और कुछ नहीं करते, वो भी दुखी रहते हैं क्योंकि वे जीवन में कुछ करते ही नहीं। तीसरे, जो ज्ञान और भक्ति से कर्म करते हैं, उन्हें कोई बंधन नहीं छूता, वो ही सच्चे योगी होते हैं। अर्जुन से कहा जाता है, तुम तीसरे प्रकार के इंसान बनो, जो कर्म करता है लेकिन फल भगवान पर छोड़ देता है, जो कर्म करता है लेकिन अहंकार नहीं करता। अब बात आती है त्याग की। बहुत लोग सोचते हैं, घर छोड़ दो, संसार छोड़ दो, जंगल चले जाओ, यही सच्चा त्याग है। लेकिन भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, त्याग मतलब यह नहीं कि तुम अपना कर्तव्य छोड़ दो। त्याग का असली मतलब है, मैं कर रहा हूं, इस भावना को छोड़ दो, यह मेरा है, यह सोच छोड़ दो। बस हर काम को मेरा, भगवान का समझकर करते रहो। जैसे एक बच्चा मां के लिए कुछ करता है, बिना स्वार्थ, बिना घमंड, बस प्यार से, वैसे ही हर भक्त को अपने कर्म भगवान के लिए करने चाहिए। तब वो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि भगवान की पूजा बन जाते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति से कर्म करना ही इंसान को सच्चे संन्यास की ओर ले जाता है। ज्ञान से उसे समझ आता है कि सब कुछ नश्वर है, यानी बदलने वाला है। कोई चीज स्थायी नहीं है, न पैसा, न शरीर, न रिश्ते, बस आत्मा और भगवान ही सच्चे हैं। जब यह ज्ञान भीतर से आता है, तब इंसान के अंदर लालच, गुस्सा, मोह, डर खुद ही मिटने लगते हैं। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान कोई किताबों से नहीं आता। इसके लिए तुम्हें एक सच्चे गुरु की शरण लेनी होगी।
उनसे विनम्रता से पूछो, सेवा करो और उनकी बातों को श्रद्धा से सुनो। तभी सच्चा आत्मज्ञान मिलेगा। श्री कृष्ण यहां जो गुरु की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बाहर का कोई इंसान नहीं, बल्कि वह गुरु भी हो सकता है जो हमारे अंदर की आवाज बनकर हमें राह दिखाए। लेकिन वह आवाज तभी सुनाई देती है जब मन शांत हो, जब अहंकार कम हो, जब दिल साफ हो। यहां एक सुंदर उदाहरण समझिए। जैसे कोई आईना गंदा हो तो उसमें चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अगर हमारे दिल में लालच, ईर्ष्या, गुस्सा और मोह भरे हों तो भगवान का स्वरूप उसमें नहीं दिखता। लेकिन जब मन को ज्ञान और भक्ति से साफ किया जाता है तब भगवान का रूप भी उसी मन में प्रकट होता है। भगवान यह भी कहते हैं, जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास धैर्य है और जो गुरु की सेवा करता है उसे यह दिव्य ज्ञान अवश्य मिलता है। जब यह ज्ञान मिल जाता है तो इंसान फिर कभी दुखी नहीं होता, फिर कोई चीज उसे डराती नहीं। अर्जुन जैसे बहुत से लोग दुनिया में होते हैं जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे भगवान नहीं मिल सकते, मैं योगी कैसे बनूंगा। लेकिन श्री कृष्ण यहां हर अर्जुन से कह रहे हैं, डरो मत, उठो। अगर तुम्हारे पास विश्वास है और ईमानदारी से कर्म करने की इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस भाग में भगवान अर्जुन से अंत में एक खास बात कहते हैं, तुम्हारा संशय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे ज्ञान की तलवार से काट दो और अपने धर्म में लग जाओ। यह वाक्य हमें सिखाता है कि कई बार हमारा मन इतना भ्रमित हो जाता है कि हम कुछ भी तय नहीं कर पाते। लेकिन तब हमें गीता के ज्ञान की तरफ देखना चाहिए जो कहता है, जो भी हो, जैसे भी हो, कर्म करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो और परिणाम की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मार्ग की ओर ले जा रहे हैं जो एक साधारण मानव को भी परमात्मा की ओर पहुंचा सकता है। वह है सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। यहां अर्जुन से कहा जाता है कि अगर वह वास्तव में अपने जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहता है, अगर वह यह जानना चाहता है कि धर्म क्या है, आत्मा क्या है और कर्म से कैसे मुक्ति मिलती है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो न केवल शास्त्रों का झाता हो बल्कि जिसने ईश्वर को स्वयं अनुभव किया हो। श्री कृष्ण उस प्रकार के गुरु को तत्वदर्शी कहते हैं, यानी जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से भगवान को जानता है। भगवान बताते हैं कि केवल प्रश्न पूछना काफी नहीं होता, प्रश्न पूछने के लिए विनम्रता चाहिए और गुरु से ज्ञान पाने के लिए सेवा भाव चाहिए। इसका मतलब है कि मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक खाली बर्तन ही पानी को भरने के योग्य होता है, वैसे ही जो व्यक्ति खुद को छोटा समझकर पूरे समर्पण से ज्ञान मांगता है वही उस अमूल्य आत्मज्ञान का पात्र बनता है। जब ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा और सेवा भाव रखता है किसी सच्चे गुरु की शरण में जाता है और उनसे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति फिर कभी मोह में नहीं फंसता। वह जान जाता है कि जो कुछ है वह एक ही ईश्वर का विस्तार है। अब वह अपने और दूसरों में कोई भेद नहीं देखता। वह जान जाता है कि प्रत्येक जीव में वही परमात्मा है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मनुष्य हो या पशु। जब यह दृष्टि आती है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि फिर न क्रोध रहता है, न द्वेष, न डर, न अहंकार। वह जान जाता है कि जीवन केवल एक नाटक है, आत्मा केवल साक्षी है और परमात्मा ही अंतिम सत्य है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं आता, यह तो अनुभव से आता है। अनुभव तब होता है जब मनुष्य पूरे समर्पण और विश्वास के साथ जिज्ञासा करता है और अपनी गलत फहमियों को छोड़ता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही यह आत्मज्ञान सारे पापों को जला डालता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुराने पापों का हिसाब किताब नहीं रहेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि ज्ञान के आने के बाद मनुष्य की दृष्टि और भावना इतनी पवित्र हो जाती है कि वह अब उसी रास्ते पर चलता है जो मोक्ष की ओर जाता है। पहले वह अज्ञान के कारण गलती करता था, जैसे अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति दीवार से टकरा जाता है।
लेकिन अब जब प्रकाश आ गया है तो वह ठीक रास्ता देख सकता है और समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। यहां भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह इस ज्ञान को पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि यह ज्ञान एकमात्र ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को दुख, मोह और भय से बाहर निकालता है। फिर श्री कृष्ण श्रद्धा की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, जो गुरु से प्राप्त ज्ञान को लेकर लग्न से साधना करता है और जिसका मन संदेहों से मुक्त है, वह ही अंततः शांति प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में बार बार शंका उठती है, वह हर बात पर सवाल करता है और अपने मन में विश्वास नहीं रख पाता, तो वह ना तो इस लोक में सुख पाता है और ना ही परलोक में शांति। संशय करने वाला व्यक्ति हर समय द्वंद्व में उलझा रहता है। उसे कोई रास्ता ठीक नहीं लगता। वह कभी तय नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसका जीवन एक उलझा हुआ धागा बन जाता है और वह ज्ञान के प्रकाश से वंचित रह जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को साफ शब्दों में बताते हैं, अर्जुन, अगर तुम संदेहों में पड़े रहोगे तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उस संदेह को ज्ञान की तलवार से काट दो और उठो। यह ज्ञान की तलवार कोई बाहरी अस्त्र नहीं है, बल्कि यह अंदर की स्पष्टता, श्रद्धा और विवेक है, जो तब आता है जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने अंदर के द्वंद्व को शांत करते हैं। यहां भगवान का संदेश सिर्फ अर्जुन को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को है जो अपने जीवन में किसी निर्णय को लेकर उलझा हुआ है। यह संदेश उन सभी को है जो सोचते हैं, मैं क्या करूं? क्या मेरा रास्ता सही है? क्या मैं भगवान तक पहुंच सकता हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, तुम पहुंच सकते हो, लेकिन पहले अपने संशय को छोड़ो, अपने आप पर और मुझ पर भरोसा करो, फिर आगे बढ़ो। अब भगवान एक तरह से पूरे अध्याय का सार दे देते हैं। वे कहते हैं कि जिसने कर्म, भक्ति और ज्ञान के इस संतुलन को समझ लिया, वह जीवन में कहीं भी रहे, गृहस्थ हो, योगी हो, साधु हो, वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन उस कर्म को मेरी सेवा समझकर करो, तब न तो पाप लगेगा न डर रहेगा। वे अर्जुन को आदेश देते हैं, अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है, और अब तुम जान चुके हो कि सच्चा कर्म क्या है। इसलिए संशय को त्याग कर ज्ञान के साथ, विश्वास के साथ कर्म करो। यह पूरा भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक वह अपने भीतर उठते हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजता। और ये उत्तर केवल पुस्तकों से नहीं मिलते, बल्कि सच्चे गुरु, सही दृष्टिकोण और पूरी श्रद्धा से मिलते हैं। जो व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है और सोच रहा है कि मैं क्या करूं, उसे गीता यही कहती है, पहले खुद को जानो, ईश्वर पर विश्वास करो, अपने कर्म को यज्ञ समझो और संशय को त्याग दो। तभी जीवन का असली आनंद आता है, तभी सच्चा मोक्ष मिलता है, जो केवल मरने के बाद नहीं, बल्कि यहीं, इस जीवन में, इसी शरीर में, इसी क्षण में संभव है। भगवद गीता का अध्याय 4, जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा गया है, न केवल एक दार्शनिक ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन में संतुलन और दिशा देने वाला एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भी है। यह अध्याय जीवन की 3 सबसे गहरी जड़ों को छूता है, कर्म, ज्ञान और त्याग। इस अध्याय की शुरुआत एक रहस्य से होती है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उन्होंने स्वयं यह गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। वहां से यह ज्ञान राजा ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया और अब वह फिर से अर्जुन के माध्यम से उसे दुनिया को सुना रहे हैं। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि धर्म और सत्य को बार बार पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के प्रभाव से मनुष्य भटक जाता है। इसके बाद भगवान अपने दिव्य जन्मों और कर्मों का रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वह इस धरती पर अवतार लेते हैं, साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। यह बात हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल किसी एक युग या धर्म के नहीं हैं। वे हर युग, हर हृदय, हर परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं, यदि सच्चे भाव से उन्हें पुकारा जाए।
भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म के रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं रखता, वह वास्तव में सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं बनता। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि वह कर्म को यज्ञ बना देता है। यज्ञ यानी हर कर्म को भगवान के लिए अर्पण करना, चाहे वह खाना बनाना हो, पढ़ाई करना हो, व्यापार करना हो या युद्ध लड़ना हो। जब हम उसे स्वार्थ से रहित होकर भगवान को समर्पित करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, जैसे अध्ययन का यज्ञ, इंद्रियों का संयम, प्राणायाम, ध्यान, तपस्या, सेवा आदि। वे यह बताते हैं कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कोई ना कोई यज्ञ कर सकता है और उसका जीवन धन्य हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सबको घर छोड़कर जंगल जाना है, बल्कि अपने जीवन को ही एक साधना बना देना है। फिर भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी सभी यज्ञ सीमित फल देते हैं, लेकिन ज्ञान का यज्ञ मनुष्य को अंधकार से निकालकर आत्मा के प्रकाश में ला देता है। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को दूर कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, यह समझना जीवन की सारी उलझनों को समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह ज्ञान किसी किताब से या अकेले सोचने से नहीं आता। इसके लिए चाहिए एक सच्चा गुरु, ऐसा गुरु जो खुद भगवान को जानता हो, जिसने सत्य का अनुभव किया हो। उस गुरु के पास जाओ, विनम्रता से, श्रद्धा से, सेवा भाव से, और जब वह देखेगा कि तुम सच्चे हो तो वह तुम्हें वह ज्ञान देगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। यहां हम सीखते हैं कि गुरु को किताब या वीडियो की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक जीवंत अनुभव, एक रोशनी समझना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त कर दे। इस अध्याय का अंतिम श्लोक एक तरह से पूरी गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में स्थित संशय को काट दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं है, यह हमारे भीतर के भ्रमों, मोह, आलस्य, डर और दुखों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा है। इस तरह अध्याय 4 हमें सिखाता है कि ज्ञान, श्रद्धा और कर्म, ये तीनों जीवन की गाड़ी के पहिए हैं। अगर हम केवल ज्ञान लें लेकिन श्रद्धा न रखें तो वह केवल तर्क बनकर रह जाएगा। अगर हम केवल कर्म करें लेकिन उसमें समर्पण न हो तो वह थकावट बन जाएगा। लेकिन जब ये तीनों साथ चलें तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है जो अंततः हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, अध्याय 4 आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।